अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने अपने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस ऐलान में सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता इन सब लोगों ने जो परफॉर्मर थे, जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे, कामरान गुलाम, उनको सामने देखते हुए भी नजरबंद, इस हवाले से अपनी आंखें बंद कर ली हैं और दुनिया को यह बताया है कि कोई कितना भी परफॉर्म कर ले, कोई कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे ले, हमारे लिए यह मानी नहीं रखता है। कामरान गुलाम, जिसने इसी टूर्नामेंट में चैंपियंस कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और दो सेंचुरियां स्कोर की, और उसने दोबारा से दस्तक दी कि मैं कामरान गुलाम हूं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कोई असर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक मरतबा फिर कामरान गुलाम को नजरअंदाज किया गया है और दोबारा से वही टीम सामने आई है। बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में उनको रखा गया था, लेकिन इसमें तो अभी तक ड्रॉप कर दिया गया और अभी तक जो नाम सामने आए हैं उसमें शामिल नहीं है। बल्कि अब पीसीबी थोड़ी सफाइयां पेश कर रहा है कि अभी टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन जो इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप ये कैसे हो सकता है कि अगली सीरीज के लिए उसका नाम ही शामिल करना गवारा नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि आपको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की। वो तबाह होती है तो तबाह होती रहे। आप अंदाजा कीजिए कि क्या हाल कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि खिलाड़ी मिलकर खेलें, इत्तेफाक से खेलें, उन्हीं लोगों से दोबारा मीटिंग्स की जाती हैं और जो टैलेंट है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह बहुत बड़ी ज्यादती है और ये मैसेज दिया जा रहा है तमाम यंगस्टर्स को। खौफनाक बात यह है कि अगर आप परफॉर्म करें भी तो हमारे नजदीक आपकी कोई अहमियत नहीं है। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम शामिल टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कामरान गुलाम एक बार फिर नजरअंदाज। बाबर आजम को वनडे और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान बरकरार रखने का फैसला। कप्तान कोई भी हो, किसी भी फॉर्मेट का हो, तमाम खिलाड़ी सपोर्ट करें और मुत्तहिद होकर खेलें, पीसीबी का खिलाड़ियों को पैगाम। चैंपियंस कप पैंथर्स ने मार्कोर्स को पहले प्लेऑफ में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड सीरीज के लिए मुंतखब होने वाले खिलाड़ी चैंपियंस कप में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे। अगर पाकिस्तान के लिए खेलना है तो फिटनेस बेहतर बनाना होगी, टेस्ट कोच जैसन गिलेस्पी का दो टोक बयान। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम ताहाल डेली अलाउंस से महरूम। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर भारतीय हरीफ के खिलाफ इंटरनेशनल फाइट के लिए थाईलैंड पहुंच गए। वर्ल्ड 6 रेड स्नोकर पाकिस्तान के अजहर इकबाल भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। पाकिस्तान स्क्वाड सामने आ चुका है। शान मसूद टीम की कप्तानी करेंगे और खबरें यह भी हैं कि ओडीआई टीम और टी20 के लिए अभी तक बाबर आजम को ही बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, वो ये है कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कामरान गुलाम को एक मरतबा फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि कामरान गुलाम के स्टैट्स आपके सामने रखूं, उसकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने रखूं और आपको बताऊं कि कामरान गुलाम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी देखें, चैंपियंस कप में मैचेस उनके 5 हैं, रन्स उनके 248 हैं, एवरेज उनकी 49 से ज्यादा है, स्ट्राइक रेट उनका 100 है और इसी तरह से 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको नजरअंदाज कर दिया गया। इसी तरह से अगर हम बात करें कामरान गुलाम की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, उसमें भी जबरदस्त परफॉर्म किया है। हम आपको दिखाते हैं, मैचेस उनके 59 मैचेस हैं, रन्स उनके 4377 रन्स हैं, विकेट्स उनकी 28 हैं, एवरेज उनकी 49 है और यहां पर 1600 किए हैं, 20 50s की हैं, लेकिन इसके बावजूद कामरान गुलाम को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम यहीं से आगाज करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मैं ये समझता हूं कि हम यहां से आगाज करते हैं कि कामरान गुलाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती नहीं की गई और ये मैसेज नहीं दिया गया यंगस्टर्स को कि आप चाहे परफॉर्म करें या ना करें, लेकिन हमारी पसंद और है, हमारा म्यार और है। देखिए, कामरान गुलाम इस वक्त चैंपियंस वनडे कप खेल रहे थे और चैंपियंस वनडे कप और टेस्ट में बहुत बड़ा फर्क है। अगर उनके ये 200 रन में एक वक्त में हटा दूं, जो 2 सेंचुरियां हैं उनकी, एक वक्त में हटा के भी देखता हूं तो वो डोमेस्टिक पे बहुत परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। उनकी रिसेंट पास में परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में भी कामयाब हो गए थे, लेकिन आपने उन्हें खिलाया नहीं। ये फॉल्ट पाकिस्तान क्रिकेट के आज से नहीं थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि
आपने हुरेरा को शामिल किया है टीम के अंदर, क्या हुरेरा खेलेंगे? अगर हुरेरा नहीं खेलते हैं, वो भी इसी तरीके से जैसे आप कामरान गुलाम को इससे पहले टीम में लेने के बाद बाहर करते चले गए, तो फिर यही मसाइल रहेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है वही चलती रहेगी। ना हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करेंगे और ना ही हमें आने वाले क्रिकेटर्स दिखाई दे रहे होंगे वो क्या होप लगा के आ रहे हैं, किस अंदाज से आ रहे हैं। अभी आप अंदाजा करें ना, 7 पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के कप्तान फिटनेस ग्राउंड पे बाहर हो गए। आपने क्या अपने सीनियर प्लेयर्स की फिटनेस ली थी? जो फिटनेस होनी थी बिफोर चैंपियंस वनडे कप, क्या वो फिटनेस टेस्ट हुआ? अगर हुआ तो उसकी रिपोर्ट कहां पर है? किस जगह पर वो रिपोर्ट है? आपने किसी को बताया कि किस परसेंटेज की फिटनेस लेवल थी? देखिए, ये जो अभी आपका कैंप आपने रखा था लाहौर के मकामी होटल में, मुझे तो एक ऐसा तमाशा लगा कि जो तमाशा आपने कोई अजीब किस्म का किया। इस कैंप का एक बुनियादी मकसद था और उसका बुनियादी मकसद मोहसिन नकवी साहब ने जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज संभाला था और जब पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टीम के प्लेयर से बातचीत की थी, तो उसी वक्त ही उन्होंने इंडिकेट कर दिया था, उसी वक्त ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मैं ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात है जब मोहसिन नकवी को आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आज मोहसिन नकवी को आके 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस दौरान में पाकिस्तान टीम आयरलैंड से भी हारी है, अमेरिका से भी हारी है। अमेरिका में हमारी क्या पैथेटिक परफॉर्मेंस थी वो भी हम सब ने देखी है वर्ल्ड T20 में। ये सारी चीजें देखने के बाद हम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश होने के बाद एक मरतबा फिर इसीलिए सर जोड़ के बैठे हैं कि ये ग्रुपिंग और ये जो इख्तिलाफात खिलाड़ियों के, ये कैसे खत्म करें। यार, अगर किसी के इख्तिलाफात होते हैं खिलाड़ियों के, तो आप क्या मोहल्ले को मजमा जमा करके खत्म कराते हैं? किसी घर में अगर 4 भाइयों का मसला है तो वो घर वाले हल कराएंगे या मोहल्ले वाले आके हल कराएंगे? देखें, जब कोई इस तरह की सूरत हाल होती है, बजाय इसके कि आप पूरे क्रिकेट बोर्ड को लेके बैठ जाते हैं। नसीम राजपूत साहब, ये अपनी जगह पर मौजूद है, हम इस पर बात करेंगे कि अभी तक ग्रुपिंग मौजूद है। सुने, तो मैं आपको बात कह रहा हूँ, सुने लुकमान, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। मैं बात ये कह रहा हूं कि आप अगर उनके इख्तिलाफात खत्म कराने थे, यार दुनिया में इख्तिलाफात कभी ऐसे खत्म हुए कि आप जो है वो वहां पे 50 लोग लेके बैठ जाओ और उनके बीच में बैठ के उनके इख्तिलाफात खत्म कराओ? इख्तिलाफात बंद कमरे में खत्म होते हैं। इख्तिलाफात के लिए लेके चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद बैठते हैं इन खिलाड़ियों को। जिस वक्त आप बात कर रहे थे ग्रुपिंग की, जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड T20 में जा रही थी, अब जबकि बांग्लादेश का भी डेबेकल हो गया, आप एक मरतबा फिर उनको उनके इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए कैंप का इनेकाद कर रहे हैं। यार, क्या हैरान कुन और अफसोसनाक हमारे, मेरे लिए तो ये एक ऐसी स्टूपिडिटी दिखाई देती है कि समझ नहीं आती। भाई, आप इख्तिलाफात अगर खत्म कराने तो उनको लेके बैठते 4 आदमी, मोहसिन नकवी, सलमान नसीर बैठ जाते उनके साथ और 4 आदमियों को बिठा के कहते कि भाई तुम पे टीम चल रही है, तुम किस तरीके से चल रहे हो, तुम्हारा एक पेज पे ना होना किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे लेके जा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर वो नहीं मान रहे थे आपकी बात, तो आपने उनको 1 हफ्ता जब आपको चेयरमैन बने हुआ था, आपने जब से कहना शुरू की थी, तो उनको बाहर करते। आपने ना तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें बाहर किया, ना इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें बाहर किया। आप कप्तान भी वही लेकर आ गए। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड पर, लेकिन यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, और जिसके स्क्वाड का पाकिस्तान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। कामरान गुलाम का मामला मेरी समझ से इसलिए बालातर है कि पहले आपने बांग्लादेश के खिलाफ उसको स्क्वाड में रखा, लेकिन उसे खिलाया नहीं, मौका नहीं दिया, और जब अगली सीरीज के लिए आप टीम अनाउंस करने जा रहे हैं तो बगैर खिलाए, बगैर कोई उसकी ऐसी नेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस देखे आपने उसे ड्रॉप कर दिया। ये कौन सा म्यार है सर? कामरान गुलाम को होना चाहिए था इस टीम में, और कामरान गुलाम को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। हुरैरा को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। बाबर तो कैप्टन नहीं है टेस्ट के। विराट कोहली को भी आराम दिया गया, रोहित शर्मा को भी आराम दिया गया, राहुल द्रविड़ को भी आराम दिया गया। माजी में पाकिस्तान के कई प्लेयर्स को आराम दिया गया जब उनकी फॉर्म खराब थी। हम आराम नहीं दे सकते बाबर आजम को, हम आराम नहीं दे सकते अब्दुल्ला शफीक को। हम खेलेंगे ही उन्हीं के साथ। क्या हमारे ये 25 करोड़ की आबादी है यार? ये 16 लोगों की टीम है। आपने बैकअप बनाने की कोशिश ही नहीं की। आपका डोमेस्टिक परफॉर्मर कोई रेस्पेक्ट ही अर्न नहीं करता। कामरान गुलाम की एग्जांपल सबके सामने, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे। सर, एक जानिब हम लेक्चर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और आकर कहते हैं जी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा ना उसे सिलेक्ट किया जाएगा, हमारा म्यार डोमेस्टिक है।
हमारा म्यार जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, हमारा म्यार ये चैंपियंस कप टूर्नामेंट है, वो चैंपियंस कप में भी परफॉर्म करता है, वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी आज तक पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स माजी में बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, लेकिन कामरान गुलाम वाहिद प्लेयर है जिसने किसी एक सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो जब आप एक तरफ ये कहते हैं डोमेस्टिक हमारा म्यार है या उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो उसकी परफॉर्मेंसेस को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? देखिए, माजी में बड़े डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे। मुझे याद है सईद बिन नासिर बहुत बड़ा प्लेयर था, और कई सारे ऐसे प्लेयर थे। वो जगह इसलिए नहीं बना सके कि पाकिस्तान टीम इतनी मजबूत हुआ करती थी कि लोग अपनी प्लेस नहीं छोड़ा करते थे। इंजमाम, यूनुस, यूसुफ, मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग था, कई बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो चले गए, वो जगह ही नहीं बना सके, उनका कैरियर खत्म हो गया। आज आपके पास है क्या, मुझे ये बताएं। आप अगर, मैं बाबर आजम को कहता हूं मेरे मुल्क का नंबर 1 बैटर है, वो कोई एक ढंग का मैच तो मुल्क को जिताता नहीं है, वो मेरे मुल्क का नंबर 1 बैटर है। रिजवान साहब के 171 रन को मैं कहां लेकर जाऊं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 448 रन करने के बाद मैच हार जाती है, 26 पे 6 आउट करके मैच हार जाती है। तो मैं कहां लेकर जाऊं इस टैलेंट को? देखें, इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड आप देखें तो 1000 रन भी तेज हैं, 2000 भी तेज है। T20 में एक नंबर 1 बैटर है, एक नंबर 2 बैटर है। टीम कहां पर है? टीम नीचे लगी हुई है। तो ऐसी मैं परफॉर्मेंस को कहां लेकर जाऊं? आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से तो मुझे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा कि मैं कहूं कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मुझे ये फायदा पहुंचा रही है। मेरी नेशन, मेरे लोग जो खैबर से लेके चमन से लेके लिया तक और लिया से लेके गिलगित तक, वो सारे के सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखना चाहते हैं, जीतता हुआ देखना चाहते हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो गया है कि अक्टूबर में इंग्लैंड की सीरीज है, अब से तकरीबन कोई आप अंदाजा करेंगे तो 10 दिन के बाद 7 तारीख से टेस्ट मैच खेला जाएगा, 10-12 दिन के बाद। आज तक ये डिसाइड नहीं हुआ है लुकमान के इंग्लैंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज कौन सा चैनल दिखाएगा। इवन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड तो छोड़े, उनके जो मकामी चैनल्स हैं, स्काई स्पोर्ट्स ने लास्ट टाइम सीरीज नशर की थी, उनका कोई चैनल राइट्स लेने को तैयार नहीं है। कप्तान की बात कर दी आपने नसीम भाई, कप्तान की आपने बात कर दी, तो अभी जो इजलास हुआ है, पहले तो ये खबरें आ रही थी कि शायद कप्तानी के हवाले से भी कोई फैसला हो जाए, लेकिन शान मसूद को ही कप्तान बरकरार रखा गया है और साथ में बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखा गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक उस पर कोई फैसला करने के हवाले से कोई बात आगे बढ़ी नहीं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? यार, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक दोनों फॉरेन कोचेस के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। आप टोटल कप्तानी का अथॉरिटी जो है वो कोचेस को दे दी है। अब वो सारा मलबा जैसन गिलेस्पी ने लिया है। ये ना तो ये मलबा मोहसिन नकवी ने लिया है, ना ये मलबा वकार यूनुस ने लिया है, ना सलमान नसीर ने लिया है, नदीम खान ने लिया है, ना जो है वो आपके नियाजी ने लिया है, किसी ने भी नहीं लिया। ये मलबा टोटल है जैसन गिलेस्पी के। कोच कह रहे हैं जी, फॉरेन कोच है, उनके कहने पे हमने जो है वो कप्तान दोबारा बरकरार रखा है। आपने बरकरार रखा है, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि शान मसूद अगर पहली सीरीज आ रहे थे तो हम उन्हें एक मार्जिन दे रहे थे कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो हम वैसे ही नहीं जीते, तो ये भी हार गए तो क्या हुआ, लेकिन अगेंस्ट बांग्लादेश जब आप व्हाइट वॉश हो गए तो आईब्रोज सबकी खड़ी हो गई थी कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, किस अंदाज से काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि शान मसूद को आप कप्तान लेकर आए, जैसन गिलेस्पी के कंधे पे रख के आपने बंदूक चढ़ाई है। आपको ऊपर से किसी और ने कहा होगा, या बाबर का भी प्रेशर ऊपर से ही लगता है, शान का भी ऊपर से प्रेशर लगता है, तो मोहसिन नकवी साहब आप प्रेशर लेते रहें और कंधे पे बंदूक रख के फॉरेन कोचेस के चलाते रहे। एंड ऑफ द डे आप बोलेंगे अच्छा ये फॉरेन कोच की वजह से हुआ था, इसको बाहर कर। सवाल ये है ना, कब तक चलेगा, कब तक ऐसे चलेगा और पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने पाकिस्तान क्रिकेट के अभी जो स्क्वाड जिसका ऐलान किया गया है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, लेकिन उसमें कामरान गुलाम की अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद उनको नजरअंदाज कर दिया गया। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।